हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? रंग भरी एकादशी है जिसे हम अमल की एकादशी के नाम से भी जानते हैं। 10 मार्च 2025 को मनाई जा रही है और इस दिन को ब्रज में रंग भरी एकादशी, श्रीनाथ जी में कुंज एकादशी और खाटू नगरी में खाटू एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त हम पूजन करते हैं। विशेष रूप से जब रंग भरी एकादशी आती है तो महादेव और माता पार्वती के विवाह महाशिवरात्रि के उपरांत कहते हैं माता पार्वती काशी में पहली बार गई थी और इस दिन होली का त्योहार मनाया गया था और इसे शिव की होली भी कहा जाता है। भगवान विश्वनाथ का माता पार्वती का इस दिन विशेष श्रृंगार करके बारात जैसी शोभा यात्रा निकाली जाती है। चारों तरफ भक्तजन हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं और बाबा के स्वागत में नाचते गाते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव का और माता पार्वती का विशेष पूजन करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, प्रेम संबंधों में मिठास आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और इस एकादशी में विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और इसीलिए अमल की एकादशी इसे कहा गया है। बहुत ही पुण्यदायिनी और पापनाशिनी एकादशी मानी गई है। इस दिन विशेष उपाय और टोटके करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, पितर दोष से मुक्ति मिलती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, नकारात्मकताएं दूर होती है और इस व्रत का महात्म्य इतना है कि अमल की एकादशी के विषय में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, आपने फागुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की एकादशी है और इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से 1000 गौदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। और हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मांधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा, इसके महात्म्य के बारे में बताता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अमल की एकादशी के विषय में राजा मांधाता एक बार वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली अमल की एकादशी के व्रत की कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनियां गूंजा करती थी। पापी हो, दुराचारी हो, नास्तिक हो, उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह अत्यंत ही विद्वान तथा धर्मी था और उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत सभी किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सभी ने हर्ष पूर्वक इस व्रत को किया और राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का यानी आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत ही पापी और दुराचारी था और वह अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हत्या किया करता था। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया और घर जाकर उसने भोजन किया।
कुछ समय बीतने के बाद उस महेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर अगला जन्म लिया और उसका नाम राजा वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान पुण्य देना उसका नित्य कर्तव्य था। और एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते उसकी ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, उन्हें देश से निकाल दिया है, इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते, उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अतः अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? यह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता करेगा? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत को करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल अवश्य होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। होली के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है रंग भरी एकादशी और इस दिन प्रातः स्नान के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें गुलाल, अबीर, पुष्प और भोग अर्पित करने चाहिए। दिन भर भजन कीर्तन करे, राम नाम का जाप करे, रात्रि में जागरण कर भगवान की महिमा का गुणगान सुने और अगले दिन व्रत का पारण कर जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इस प्रकार से रंग भरी एकादशी का व्रत और उत्सव भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, भगवान विष्णु को समर्पित है और मोक्ष प्रदायिनी है, जिससे सभी पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार जो लोग भी रंग भरी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, सोमवार 10 मार्च को व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 मार्च रविवार को सुबह 7:45 से 10 मार्च को सुबह 7:44 तक रहने वाला है। तो जो लोग भी सांसारिक लोग हैं वो चाहे तो प्रथम एकादशी मनाते तो 9 मार्च को मनाएं। बाकी सभी हमारे आश्रम में हुआ, सभी जगह इस्कॉन आदि में है, वह 10 मार्च को ही मनाया जाएगा। जितने वैष्णव हैं 10 मार्च को ही मनाएंगे और 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक आपको पारण कर लेना है। आमल की एकादशी की रात्रि में आपको उपाय भी करने चाहिए। कौन से? आप चाहें तो ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करें। 11-21 बेलपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है, चंदन से लिखना है और इसके बाद अगर नहीं है इतने बेलपत्र तो 1 या 2 ही चढ़ाइए और एक कटोरी में थोड़ा सा गुलाल और भस्म मिला करके रख लीजिए और हाथ में 21 दाने अक्षत लेकर के एक एक करके अक्षत के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना है, आपके जीवन में कलेश बहुत है, आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ रही है, काम करते हैं बरकत नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करना है। क्या करना है? बाएं हाथ में 21 दाने ले लीजिए और एक एक करके ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः ऐसा बोलते हुए आपको अर्पित करना चाहिए। और अब आप अपने परिवार में जो भी जीवन साथी के साथ है, बच्चे हैं, सास बहू है, देवरानी जेठानी है, माता पिता संतान है,
सभी के बीच में प्रेम और समर्पण बढ़ाने के लिए आप इस कटोरी वाले गुलाल और भस्म में थोड़ा सा इत्र मिला दीजिए। कोई भी इत्र, एनर्जाइज इत्र की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इत्र ले लीजिए, वो मिला दीजिए और घर में चारों कोनों में, प्रत्येक कोने में एक एक चुटकी करके आपको इस भस्म को स्प्रेड कर देना है, छिड़क देना है, फैला कर छिड़कना है। एक ही जगह पे चुटकी नहीं डालनी है, 1-2 चुटकी लेकर के वहाँ पे छिड़क के डाल दीजिए। आप देखेंगे इससे घर परिवार में सुख शांति और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहने वाली है। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर भी इसको अवश्य छिड़कना है, भस्म और गुलाल का मिक्सचर। और शिवजी से, भगवान विष्णु से, अपने इष्ट देव से आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करें। इससे व्यापार में तरक्की तो मिलती ही है, साथ ही साथ कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। पूर्वजों की शांति के लिए इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं और रात्रि में चंद्रमा का पूजन अवश्य कीजिए। चंद्रमा को जल अर्पित करके ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः इसका जाप करें। इस दिन नारियल का उपाय बहुत श्रेष्ठ होता है। नारियल का उपाय किया जाता है, नारियल पर कुमकुम हल्दी लगा करके आमल की एकादशी के दिन रात को अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर घर की छत पर लटका दिया जाता है और अगले दिन इसे किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो आपके घर की सभी नज़र बाधा, जो भी किया कराया हो, कोई गलत ऊर्जा हो, वो सभी वॉश हो जाते हैं। इसके अलावा भी इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। विष्णु भगवान है, माता लक्ष्मी है, इन्हें आंवले के फल का भोग लगाएं, 11 बार परिक्रमा करें और इसके बाद आंवला के वृक्ष के 3 पत्ते तोड़कर पूजा स्थल पे ले जाएं और इसके बाद इसे तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दीजिए और इससे धन में वृद्धि होगी। जो स्त्रियां संतान नहीं प्राप्त कर पा रही, वो महिलाएं आज के दिन व्रत अवश्य करें और आंवले के पेड़ की पूजा करें। उनके पास बैठकर ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शत्रु अगर ज़्यादा हैं तो उनसे निजात चाहिए, उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, मुकद्दमों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष से एक पत्ता लेकर के उसको काले धागे में बांध करके आप अपनी जेब में लपेट के रख लीजिए। आप देखिए दोस्तों, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, धन वैभव आएगा, सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी और आप बम बम हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने का इससे अच्छा अवसर नहीं होता है। आप भी अगर कोई विशेष समस्या से परेशान है तो मैंने जो उपाय बताए हैं वो कीजिए। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, माता रानी आप सभी की रक्षा करे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो, पार्वती माता की जय, लक्ष्मी मैया की जय, रंग भरी एकादशी मैया की जय।